नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे तमाम भर्तियों के बारे में जो संबंध है उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम परीक्षाओं को लेकर। इसके अलावा लगातार हो रही परीक्षाओं के स्थगित होने के बारे में, इसके साथ ही और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि आपको इसी प्रकार सटीक जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। बात कर लेते हैं आज की पहली खबर यूपी टेट के बारे में। 2 परीक्षाएं टली, यूपी टेट में देंगे 21 लाख अभ्यर्थी पेपर। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 2 परीक्षाएं टली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वीडियो के माध्यम से आपको लगातार बताया है कि कौन कौन सी परीक्षाएं टली हैं। जैसे पॉलिटेक्निक की परीक्षा टाल दी गई, एएनएम स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ताओं की परीक्षा टाल दी गई, एई की परीक्षा टाल दी गई है। यूनिवर्सिटी में चाहे वो इलाहाबाद हो, फैजाबाद हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, वहाँ की परीक्षाओं को टालकर हॉस्टल से छात्रों को उनके घर भेज दिया गया। जबकि जीआईसी प्रवक्ता का पेपर टाल दिया गया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, तो वो तो आपको मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन बात कर लेते हैं यूपी टीईटी के बारे में कि विद्यार्थी जो हैं इस पेपर को कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं। और बात उनकी एकदम सही है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं कि पेपर कैसे देने जाएंगे। यदि पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ लोग संक्रमित हो सकते हैं। जैसा कि जो पीसीएस मेंस होने वाला था 28 जनवरी से, उसमें छात्रों ने ईमेल के द्वारा, ट्विटर के द्वारा और वहाँ पर ज्ञापन देकर वहाँ पर बताया गया था लोक सेवा आयोग में कि कुछ विद्यार्थी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन कोरोना भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए पेपर को कैंसिल कर दिया जाए। आप सोचिए, उसमें 8 से 10 हज़ार 15 हज़ार बच्चे बैठेंगे, वो उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है कोरोना को देखते हुए। लेकिन इसमें विद्यार्थी दखल दे रहे हैं कि आप पेपर को कैंसिल करिए, लेकिन ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इसमें 21 लाख विद्यार्थी जा रहे हैं। इनके लिए अलग कानून है, शासन अलग कानून मान रहा है, तो जो परीक्षा नियामक हैं उनके लिए अलग कानून बनाया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव जो विद्यार्थी होंगे उनको अलग अलग कक्षा में बैठाकर, क्लास में बैठाकर उनको पेपर दिलवाया जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सब कि पेपर अब जो है आपका कॉलेजों तक, जहां आपका स्कूल है वहां तक पहुंचा दिया गया है। बसों में बिना किराए के आप यात्रा कर सकेंगे। 2 पालियों में पेपर होगा, मजिस्ट्रेट रहेंगे, सभी कुछ व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जैसा कि कल एक मीटिंग होने वाली थी शाम 5 बजे अधिकारियों की और सीएम योगी आदित्यनाथ जी की, कि पेपर आपका कैंसिल होगा कि नहीं, लेकिन वो किसी खास कारण से अचानक रद्द कर दिया गया है। लेकिन अभी भी 2 दिन बाकी हैं, देखते हैं कि योगी सरकार क्या कदम उठाती है। अगर पेपर तो कैंसिल ही करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। अभी कोई भी जो शिक्षक भर्ती है कोई आई भी नहीं है कि जिससे कि इतनी जल्दीबाजी मचा रहे हैं। अगर शिक्षक भर्ती होती तो समझा जा सकता था कि उसकी डेट दे दी गई है, पेपर भी लेना है, उसका प्रेशर होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखते हैं कि क्या करती है सरकार। विद्यार्थियों की बात मानती है कि अपनी जिद पर यूपी टेट करवा लेती है। प्रदेश के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि यूपी में 24 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाकर बनाए रिकॉर्ड। जैसा कि आप पेपर में देख पा रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में यूपी ने देश में सर्वाधिक 24 करोड़ टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। अब बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की बात। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 9 युक्त प्रवक्ताओं ने घेरा चयन बोर्ड। वहाँ पर मामला ये है कि हिंदी का रिजल्ट चयन बोर्ड ने रोक दिया है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, उसी एक क्वेश्चन के अलग अलग जवाब दिए गए थे। इसलिए लड़के हाईकोर्ट पहुँच गए। हाईकोर्ट में जब इन्होंने अपना जवाब दाखिल किया तो वहाँ पे माना कि गलती हो गई है और फिर से ये रिज़ल्ट जारी करेंगे, और दोबारा रिज़ल्ट भी दिया गया। दोबारा रिज़ल्ट देने के बाद अभी तक इन बच्चों को नियुक्ति नहीं दी गई है। सभी की नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। और एक दल इसमें वो भी था कि सर ये कब तक नया विज्ञापन आप लाएंगे। तो आयोग ने बोला था कि हम 15 जनवरी के बाद कभी भी विज्ञापन जो है वो ले आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2016 और 2011 के बच्चों का समायोजन जब तक नहीं हो जाएगा हम विज्ञापन नहीं लाएंगे। तो इसमें जो थे 2011 के बच्चे, 2016 के बच्चे, 9 युक्त बच्चे और 2021 के हिंदी प्रवक्ता के विद्यार्थी, तो आप समझ सकते हैं कि आयोग जो है अब उसके हाथ में तो कुछ बचा भी नहीं है। अब वो कितना भी टाल मटोल कर ले, बस वो जो 2021 के जो बच्चे हैं उनको नियुक्ति दे दे, यही बहुत अच्छी बात है, और उनका समायोजन कर दे, कम से कम यही कर दे। अभी तो जो बच्चे हैं वो तो जान चुके हैं कि 2022 का विज्ञापन अभी नहीं आने वाला है। अब चुनाव के बाद ही जो भी कुछ, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो एडेड जूनियर हाई स्कूल का विज्ञापन हो, या वो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन हो, या एलटी का विज्ञापन हो, सभी बच्चे समझ चुके हैं कि अब जो है विज्ञापन चुनाव के बाद ही आएगा। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया है, कम से कम उनको नियुक्ति तो दे दिया जाए। बात कर लेते हैं यूपी
लेखपाल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी लेखपाल का जो विज्ञापन है वो आ चुका है, फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप लोग जाकर कर दीजिए, क्योंकि लगातार इसका सर्वर जो है वो डाउन होता जा रहा है। कल यूपी ट्रिपल एससी विद्यार्थियों का एक दल गया हुआ था ये बात करने के लिए कि सर इसका पेपर कम से कम बता दीजिए कि आप कब तक लेंगे। तो ये मान के चलिए कि आयोग सीधे बोल दिया कि अब ये शासन के हाथ में है और चुनाव आयोग के हाथ में है, जब वो चाहेगा हम इसकी डेट दे देंगे और हम तैयारियां भी कर लेंगे, बस हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगली खबर आरक्षण को लेकर है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नीट पीजी में ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं है, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस एवं सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक तौर पर सही बताया है। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह फैसला पहले ही सुना दिया था, लेकिन गुरुवार को कोर्ट ने उस पर अपना डिटेल फैसला सुनाया है और बोला कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं है, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण की आवश्यकता होती है। प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक सामाजिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं जो कुछ वर्गों को मिला हुआ है। इस प्रकार मेडिकल नीट में जो आरक्षण नहीं दिया जा रहा था ओबीसी को, वो अब आरक्षण उनको 27% उनका जो हक है वो दिया जाएगा। और आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जो 10% का आरक्षण तय किया गया है वो भी अब इसमें विद्यार्थियों को दिया जाएगा 10% का आरक्षण। ये सब काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही किया जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि पिछड़ेपन का प्रभाव केवल इसलिए खत्म हो जाता है कि उम्मीदवार के पास स्नातक योग्यता है। वास्तव में स्नातक योग्यता कुछ सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता प्रदान कर सकती है, लेकिन उच्च वर्ग और पिछड़े वर्गों के बीच समानता पैदा नहीं कर सकती है। याचिकाकर्ता ने बोला था कि स्नातकोत्तर अर्थात पीजी पाठ्यक्रमों में आरक्षण नहीं हो सकता है। पीजी प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तर्क को खारिज करते हुए स्नातक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल व डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में ओबीसी के लिए आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। अगली खबर, प्रदेश सरकार के खिलाफ मुंडन करा रहे 3 छात्र हिरासत में लिए गए। जैसा कि सरकार की योजनाओं को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उसके खिलाफ विद्यार्थियों में रोष था और वो कल संगम पर पहुंचकर अपना सरकार के खिलाफ मुंडन करने लगे। तब वहाँ पे पुलिस पहुँच गई और 3 विद्यार्थियों को हिरासत में ले लिया और जो नाई मुंडन कर रहा था उस बेचारे को भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन देर रात इन विद्यार्थियों को हिरासत से छोड़ दिया गया। अब विद्यार्थी जो मांग कर रहे थे, किस लिए वो अपना मुंडन करवा रहे थे सरकार के खिलाफ, वो मांग देख लेते हैं। इनकी मांग थी आयोग की सीबीआई जांच को एसआईटी गठित करके तेज किया जाए। जिनके विरुद्ध सीबीआई नामजद अभियोग पंजीकरण के लिए अनुमति मांग रही है उन्हें तत्काल अनुमति प्रदान कर दी जाए। लगभग 600 भर्ती परीक्षाओं में 40,000 पदों की जाँच कर दोषियों को जेल भेजा जाए। ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को उम्र सीमा 5 साल की छूट प्रदान की जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का तत्काल शुरुआत की जाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रुकी हुई लगभग 22 भर्तियों के तकरीबन 30,000 पदों की भर्ती को तेजी के साथ निश्चित समय पर पूर्ण किया जाए। सभी भर्तियों के विज्ञापन जारी होने से लेकर अंतिम परिणाम तक एक निश्चित समय निर्धारित किया जाए। लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां अधीनस्थ चयन आयोग को कराने के लिए हस्तांतरित कर दी गई थीं, उन्हें कराने की अनुमति फिर से लोक सेवा आयोग को दी जाए। देखते हैं इस पर क्या विचार होता है। जब हज़ारों 2-3 हज़ार 10,000 15,000 लड़के धरना दे रहे थे तो सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये 10, 5, 20 बच्चे जाकर मुंडन करवा कर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके हाय हल्ला करके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कितना भी मांग कर लें, सरकार वही करेगी जो उसको अच्छा लगता है। दमन के खिलाफ छेड़ेंगे प्रदेश व्यापी आंदोलन। यहाँ पर समिति के मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे का कहना था कि अगर सरकार अपना रवैया चेंज नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में एक प्रदेश व्यापी आंदोलन बच्चों के द्वारा खड़ा किया जाएगा। तब देखते हैं कि सरकार क्या करती है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता है। आचार संहिता लागू हो चुकी है, अभी सभी बच्चे शांत रहने के लिए मजबूर हैं।
अगली खबर पुरानी पेंशन को लेकर है। पुरानी पेंशन बहाली का ब्रह्मास्त्र चलेगा या फुस निकलेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समाजवादी पार्टी ने ये बोला है कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन जो है उसको फिर से लागू करेंगे और इस चीज़ को, पुरानी पेंशन को हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। जैसा कि उन्होंने ये भी बोला है कि यूपी टीजीटी पीजी प्राथमिक शिक्षक जितनी भी भर्तियों की जो बात है वो भी अपने मैनिफेस्टो में वो लिखेंगे और जनता से इसी बिहाफ पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। जैसा कि वर्तमान में जो पेंशन व्यवस्था है, एक मुश्त राशि जब रिटायरमेंट होते हैं तो उनको प्रदान कर दी जाती है कर्मचारी को, लेकिन वो जब तक वो नौकरी करते हैं उनको 10% अपनी तनख्वाह से और 14% जो होती है राज्य सरकार उनको पेंशन देती है, उसमें मिलाती रहती है। तो अब ये पेंशन व्यवस्था लागू कैसे होगा, क्या हम इसको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसके लिए अखिलेश जो हैं समाजवादी पार्टी ने एक कमेटी बैठाई, उसमें विचार विमर्श किया गया कि क्या हम ये पुरानी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। तो उस कमेटी ने क्या अध्ययन किया, कैसे अध्ययन किया, उन्होंने सीधे बोल दिया कि हाँ ये व्यवस्था हमारी सरकार बनती है तो हम लागू करेंगे। लेकिन अजीबोगरीब बात ये है कि 2005 में इसी सपा सरकार ने, इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने इसी व्यवस्था को ख़त्म किया था। और पता नहीं कैसे समझ में नहीं आता कि जो व्यवस्था इनको बुरी लगती थी उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और उसी व्यवस्था को चुनाव में जीतने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए फिर से उसी व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। 2018 में भी योगी सरकार ने इसके लिए कमेटी बैठाई थी। बहुत तेज़ी से इसके लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन किए जा रहे थे राजकर्मियों के द्वारा। योगी सरकार ने कमेटी बैठाई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी, लेकिन जैसे जैसे ये जो आंदोलन है वो धीरा पड़ता गया, योगी सरकार ने भी इसको भुला दिया। लोगों में ये रोष है कि एक दिन के लिए अगर विधायक एक दिन के लिए विधायक बन जाता है और उसे हटा दिया जाता है तो उसे जीवन भर पेंशन मिलता है, और जो व्यक्ति, जो राज कर्मचारी 60 साल तक काम करता है उसको पेंशन नहीं मिलता है। अब देखते हैं कि जनता इन सभी वादों को कितना सही मानती है, कितना झूठ। अब ये 10 मार्च के रिजल्ट के द्वारा ही तय होगा कि जनता ने किसको चुना है। अगली खबर, लोक सेवा आयोग ने जारी किया भर्तियों का परिणाम। लोक सेवा आयोग ने 3 भर्तियों के परिणाम को जारी कर दिया है, जिसमें पुरातत्व विभाग अधिकारी, कीट विज्ञानी के 2 पदों का रिजल्ट और कम्युनिटी मेडिसिन के पदों का रिजल्ट जो है लोक सेवा आयोग ने कल रात जारी कर दिया है। आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में। एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में जैसा लगातार आपको बताते आ रहा हूँ कि छात्रों में बहुत रोष है, और छात्रों के साथ साथ जो टीचर हैं उनमें भी बहुत रोष है कि रिजल्ट किसी प्रकार दोबारा जारी किया जाए। तो सरकार से एक दल आज मिलने जाएगा कि सरकार ने उनको बुलाया है कि क्या क्या दिक्कतें हैं, तो सरकार को समझाया जाएगा कि ये दिक्कतें हैं और 20 गुना रिजल्ट आप दीजिए। अब देखना ये पड़ेगा कि इस जो दल सरकार से मिलने जाएगा क्या उसमें टीचर ही रहेंगे या विद्यार्थी भी रहेंगे। जो भी हो, सरकार को ये रिजल्ट किसी भी प्रकार दोबारा देना ही पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी अब एकजुट हो रहे हैं। अगर सरकार ने रिजल्ट को बदला नहीं तो विद्यार्थी जो हैं वो देशव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, और इसका कारण सरकार ही होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।